नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घोड़ा घाटी के भाटियों का गुड़ा निवासी हीर सिंह भाटी का शव प्रेम रतन होटल के पास पहाड़ के जंगलों में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर नाथद्वारा मोर्चरी के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि परिजनों का सीधा आरोप है कि हीर सिंह की मौत के पीछे जमीन हड़पने का एक बड़ा खेल है। परिजनों ने यहाँ पर प्रशासन के सामने स्पष्ट मांगे रखी हैं। धोखे से हड़पी गई जमीन को तुरंत वापस पीड़ित परिवार के नाम किया जाए। संदेह के घेरे में आए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित मुआवजा उनको प्रदान किया जाए। घटना की सूचना मिलते ही दिलवाड़ा थाना पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को नाथद्वारा मोर्चरी में यहाँ पर रखवाया गया। हालांकि कल रात से ही यहाँ पर जो ग्रामीण है और परिजन है वो मोर्चरी के बाहर ही यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे धरना खत्म नहीं करेंगे और ना ही शव का अंतिम संस्कार होने देंगे। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर समझाइश की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नाथद्वारा से स्पेशल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। शाम को सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत बेगड़िया में जो एक होटल है उसके होटल के सामने भीड़ है, भीड़ के में कोई लाश पड़ी हुई मिली हुई थी। तो आसपास के क्षेत्रों में इस बात की चर्चा हुई, लोग सब इकट्ठे हुए थे, हम भी वहाँ गए थे। जब वहाँ जाकर पता लगाया तो हरी सिंह भाटी के नाम से जो भाटी गुगुड़ा करौली निवासी है उनकी लाश का वहाँ मिला। उनके परिवार सब जने वहाँ पर आए और जो बातें सामने निकल कर आ रही है वो एक ज़मीन जायदाद का कोई मैटर निकल के आ रहा है। जो पिछले 5-7 साल पहले 10 साल पहले रजिस्ट्री करवाई थी, एक जमीन का विवाद था हमारे पहले, मतलब 2016 में जमीन बेची थी हमारे, तो 1 बीघा जमीन बेची थी। तो उनको क्या उन्होंने किसने बोला तुम्हारा ये जमीन सब बीच चुकी है। तो उन्होंने बोला कि जैसे कि तुम्हारी जमीन बेच चुकी है तुमने क्यों बेची। तो गांव वाले लोगों ने बोला, हमने बोला कोई ज़मीन हमारी नहीं बेची है, 1 बीघे बेची। फिर हम गए थे जो जिसको बेची उसको बोला, तो उसने ये बोला कि जो भी 19 पटवारी ने की होगी हम वापस कर देंगे। और जब पापा 2-3 दिन बाद गए तो उसने बोला कि 35 के दिन आना, सब पूरा तो आपका जो है वो क्लियर कर देंगे। तो उसके बाद मतलब हम सब ने गए परिवार मिलन, उसने ये बोला मैं नाथद्वारा बोलूँगा आप आ जाना, तो वहाँ पे आप जो भी है नंबर निकाल के आप वापस अख्तियार करा के पूरा आपके रजिस्ट्री वापस करवा देंगे। जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसका फोन ट्रैक करो आप, और सबूत मिलेंगे, 100% उसकी सजा होगी और इनको न्याय मिले। और जो भी इनके जो भी मुआवजा है जो भी है वो उनको दे और सब समाधान निकल। हाँ, जमीन आज आप मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हुए हैं। हाँ। तो क्या है, अब आप डेड बॉडी ले जा रहे हो, क्या है? हम इसीलिए खड़े हैं, ये हमारे मांगे पूरी करो बस। का डर था, मैं बताऊंगा साहब, तो घर छोड़ दिया, 2 महीने से घर छोड़ दिया, पापा को मार दिया, समझ ऐसी बात चली, इन्होंने अंदर ही अंदर रखी, ये कांड हो गया, फिर बाद आई ये बात सब। तो भाई साहब इसमें जब आप लोगों को पता ही नहीं था, अब आपको कैसे पता चल गया? इन्होंने बोली ना साहब, ये काम होने के बाद रिकॉर्डिंग दी है, उनको सुनाई है, बताया ऐसे पहले कांड हुआ, हमने बताया मेरी गलती है, मैंने आपको सब लोगों को नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। ये मामला सर ऐसे है कि 4 दिन से गायब है। हमने बहुत मेहनत की, वो जगह पे जो लाश मिली है उधर भी हमने ढूंढा हुआ था, फिर भी वहाँ लाश नहीं थी वो टाइम पे, और कल वो लाश हमको वहाँ मिली। उसके बाद में हमने उनको देखा, ऐसी परिस्थिति उनकी थी कि वो देख नहीं सके अपन, एक पाँव नहीं था, दोनों बूट एक साथ पड़े हुए, उनका शर्ट जो है एक झाड़ को बांध के रखा है न, उनकी धोती से उनका गला दबा के घोट के रखा है। क्या संदिग्ध है आपके निगम? हमारे लिए यही है कि वो मर्डर हो सकता है। नहीं, आपके किसके ऊपर शक जा रहा है? क्या किसी ने शक वही जमीन दलालों का? इससे पहले कोई धमकी दी थी? कोई मामला? 2 महीने से उनको धमकी मिल रही थी, वो लोगों को तू ये गांव छोड़ के चला जा, नहीं तो हम तेरे को पूरे परिवार को साफ कर। तो इसकी जानकारी आपने हमने पहले किसी को दी नहीं, उन्होंने अंदर ही अंदर दबा के रखी, उन्होंने किसी को बोलना बताया, पुलिस को बताया, पुलिस प्रशासन को या किसी सगे संबंधी को बताएंगे तो हम तुम्हारा पूरा परिवार साफ कर देंगे। तो ये 2 महीने से ये वजह क्या थी? ऐसा क्या कारण वजह? वो एक जमीन 6 साल पहले कुछ बेची हुई थी और इनको पहले से धमकी मिली ही रही थी उन आदमी से।